ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡು. ಕ್ಯೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಜಿನ್ನಟ್ ಮುಂದೆ ಸರ್ಸ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ನಾಗತ್ತೈತಿ ಪರಿಸಿಗೆ. ಹಿಂದರಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮುಂದರಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಂ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಪಂಡಿತಂ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯಂ ಪಿಂಡಾದಿಸ್ಥಲಬೋಧಕಂ अखंड शैलपीठ के गुरु परंपरा को स्मरण करते हुए भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन स्वामी का भी स्मरण करते हुए पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में ऑनलाइन के माध्यम से चल रहे आध्यात्मिक प्रवचन व आशीर्वचन कार्यक्रम के समाप्ति के शुभ संदर्भ में टेक्नोलॉजी माध्यम से इस आशीर्वचन समाप्ति कार्यक्रम में जुड़े हुए श्री मत काशी जगतगुरु महास्वामी जी के परम पवित्र चरण कमलों में अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रांतों से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए समस्त सद्भक्तगण, वात्सल्य मूर्ति माताओं और प्यारे बच्चों, हमें बहुत खुशी है कोरोना के इस विपरीत परिस्थिति में भी ऑनलाइन के द्वारा आप सभी भक्तों को आध्यात्मिक प्रवचन व आशीर्वचन सुनने 1 महीने से चल रहे इसी कार्यक्रम का समाप्ति है। समाप्ति का मतलब है सम्यक आपति ही प्राप्ति ही समाप्ति ही। जो भी कार्यक्रम चला है, आयोजित है, उस आज हम आपको 3 बातें बताने जा रहे हैं। जीवन को सुखमय बनाने के लिए और जीवन को आदर्श बनाने के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये 3 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है। मनुष्य जीवन अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में। मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महाजन संश्रयत्वं यदेतत्रयं जगत सुदुर्लभम। मनुष्य जन्म में पैदा होना, पैदा होने के बाद मन में मोक्ष की कामना जगना और फिर संतों का समागम होना, संतों का दर्शन होना, ये तीनों अत्यंत अमूल्य है, दुर्लभ है।
उसमें तो मनुष्य जन्म आप सभी लोगों को प्राप्त हो चुका है। अब सोचना है इस मनुष्य जन्म को सार्थक कैसे बनाएं, इस मनुष्य जन्म को सुखमय कैसे बनाएं। सभी दुनिया में ही जीते हैं, लेकिन हमारा सोच, हमारा रहन सहन और हमारे विचार ही हमारे जीवन को दुखदायी भी बनाता है और सुखमय भी बनाता है। इसलिए जीवन को सुखमय बनाने हेतु कुछ ट्रिप्स आपको हम बताएंगे। 3 ट्रिप्स हम आपको बताएंगे। पहली बात है, आप क्रियाशील बनो, आलसी मत बनो, क्योंकि यह कर्म भूमि है। प्रत्येक प्राणी इस दुनिया में कर्म करने के लिए ही आया हुआ है। प्रकृति अपना कर्म करने के लिए ही तुमको पैदा किया है। अगर तुम कर्म करने के लिए पैदा हो करके आलसी बन करके जीवन व्यतीत करोगे तो प्रकृति के साथ बहुत बड़ा अन्याय तुम करोगे। इसलिए हुआ है, जो भी काम, किसी को पढ़ने लिखने का काम प्राप्त हुआ है, किसी को व्यापार उद्योग काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और किसी को पाठ प्रवचन करने का काम मिला हुआ है, और किसी को सेवा करने का काम मिला हुआ है। हजारों लाखों काम है इस दुनिया में। जो भी काम जिस किसी को प्राप्त हुआ है वह काम करना, आलसी नहीं होना। इसलिए एक सुभाषितकार ने कहा है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कुर्वाणो नावसीदति, कुर्वाणो नावसीदति। इस दुनिया में मनुष्य का शत्रु कौन है? मनुष्य में रहने वाला जो आलस्य स्वभाव है वही उसका शत्रु है। आलस्य स्वभाव ही मनुष्य का शत्रु है। छोटा मोटा शत्रु नहीं है, बहुत बड़ा शत्रु है, महान शत्रु कहा गया। हमारे शरीर में ही रहता है, लेकिन हमी को वो पतन की ओर ले जाता है। ऐसा शत्रु आलस्य है। और सबसे बड़ा मित्र कौन है, सबसे बड़ा बंधु कौन है? तो बोलते हैं नास्त्युद्यम समो बंधुः। क्रियाशीलता का जो स्वभाव है, उद्यम का जो स्वभाव है, उसके जैसा बंधु भी इस दुनिया में कोई नहीं। इस दुनिया में बंधु लोग किसको ज़्यादा होते हैं? जो ज़्यादा काम करते हैं उसके बंधु परिवार ज़्यादा होते हैं। जो व्यक्ति हर समय सोता रहता है, या तो गप्पा मारता रहता है, या तो खाली खाली बैठ के समय व्यतीत करता है, संबंध बनाता है। ऐसे व्यक्ति से कौन संबंध रखना चाहता है? उसके लिए कोई बंधु नहीं होता। इसलिए महान शत्रु है आलस्य, और सबसे बड़ा बंधु है क्रियाशीलता, काम करने का भाव, स्वभाव। इसलिए हम लोग दुनिया में परिवार को बढ़ाना हो तो पहले आपके मन में काम करने की स्वभाव को जागृत करो। एक बार काम करने का स्वभाव आप में जागृत हो गया तो आपके पूरे दुनिया बंधु बन जाता है, आपके साथ चलना शुरू कर देता है। आप बैठे बैठे रहोगे तो आपके साथ कोई नहीं आता, काम करते जाओगे तो सब लोग पीछे दौड़ते आ जाएंगे। इसीलिए काम करना, कामचोर नहीं बनना, कामचोर नहीं बनना। केवल मनुष्य ही नहीं, भगवान भी काम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है,
न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, कृष्ण बोलता है, हे अर्जुन, कर्तव्य ऐसा कोई काम नहीं है, मुझे ही करना पड़े ऐसा कोई काम नहीं है, और ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है। सब कुछ मुझे प्राप्त है, और ऐसा वस्तु कोई भी नहीं है मेरे द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। ये मुझे चाहिए ऐसा कोई वस्तु भी नहीं है, जो अप्राप्त भी नहीं है और प्राप्त होना चाहिए ऐसा कोई वस्तु भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति होने पर भी मैं हर क्षण काम कर वर्तयेव च कर्मणि, कर्म में सदा सदा मैं संलग्न रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। तो जब भगवान ही ऐसा बोलता है, जिसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, जिसको कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, और जिसको कुछ अप्राप्त भी नहीं है, सब कुछ प्राप्त हुआ है, ऐसे व्यक्ति भगवान है, वही बोलता है मैं हर समय काम करता रहता हूँ। तो मनुष्य करने के लिए ही पैदा हुआ है, और बहुत से ऐसे वस्तु हैं इसको प्राप्त करना है, और बहुत से ऐसे भी वस्तु हैं इनको प्राप्त नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में इसको कैसे काम करना चाहिए? इसीलिए आलस्य नहीं होना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। जो भी तुमको प्राप्त हुआ है वो काम, सभी काम अच्छे ही हैं, ऐसा कोई काम नहीं है या पवित्र है, या छोटा है, या बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। काम के प्रति निष्ठा रखो, श्रद्धा रखो। जो भी तुमको प्राप्त हुआ है तो भगवान ने दिया हुआ ऐसा सोच करके, समझ करके उस काम को श्रद्धा से निरंतर करते रहना चाहिए। हम विनोद के लिए कहते रहते हैं, एक पिता अपने बच्चे से कह रहा था, वो बच्चा सुबह 9 बजे आता तब भी सोया हुआ था। पिता कह रहा था, अरे बेटा उठो, 9 बज गया है, पढ़ा वढ़ा करना नहीं क्या, स्कूल वगैरह जाना नहीं है, ऐसे सोते रहोगे तो कैसे तुम आगे बढ़ोगे। बेटा पूछता है, क्यों उठना, उठ के क्या करना? पिता बोलते, अरे उठ के स्नान करो, नाश्ता करो, पूजा वगैरह करो, तो फिर स्कूल जाना है, पढ़ने के लिए तो जाना है ना। तो फिर बेटा पूछता है, पढ़ के क्या करना है? पिता बोले, अरे पढ़ के अच्छे मार्क्स लेना है, परीक्षा में डिस्टिंक्शन में पास होना है, 80, 90 अबव मार्क्स लेना है, परसेंटेज लेकर के पास होना है। मान लीजिए 90, 95, 100 मार्क्स ले, ऐसा मार्क्स लेके क्या करना है? फिर तो पिता बोले, अरे तुम ऐसे पूछ रहे हो, अच्छा अंक मिलेगा तो अच्छा सीट मिलेगा, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बड़े बड़े अच्छे सीट मिलेंगे, पढ़ सकते हो अच्छे जाकर, तो वो करके क्या करना? पिता बोले, तुमको बहुत बड़ा नौकरी मिलेगा, बड़ा नौकरी लेके क्या करना? अरे बड़े तनख्वाह मिलता है, लाखों रुपए कमाओगे, पैसा मिलेगा, अमीर बनोगे, पैसा कमा के अमीर बन के क्या करना? पूछा, अमीर बनोगे, अच्छा तो पैसा तनख्वाह मिलेगा, तो फिर अच्छी बीवी मिलेगी, शादी होगी, शादी करके क्या करना? अरे शादी करके सुखमय जीवन बिताना, बच्चा पैदा करना, बच्चा पैदा होगा तो फिर क्या करना? अरे बच्चे को पढ़ाना, बच्चे पढ़ेंगे तो क्या करना? बच्चे पढ़ेंगे तो फिर वो कमाना शुरू करेंगे, उसके बाद क्या करना?
बच्चे कमाना शुरू करेंगे तो आराम से लेट जाना, आराम से जीवन व्यतीत करना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? इतना सब कुछ करने के बाद जो करना है वही मैं कर रहा हूँ। ऐसे आलसी लोग भी दुनिया में जीते रहते हैं। ऐसे आलसी लोगों से कुछ भी इस दुनिया में होने वाला नहीं है। और एक बात कहा है, कुर्बानो नाम सीदती, जो व्यक्ति काम करता है, अच्छा काम करता है, वह व्यक्ति कभी मरता नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका शरीर नहीं मरता है। शरीर तो एक दिन सबका मरना ही मरना है। मरने के बावजूद भी उसके काम के जरिए वो जीवित रहता है, जीवित रहता है। सर एम विश्वेश्वरैया को कौन भूलता है? उनके काम के वजह से वो आज भी जिंदा है। महात्मा गांधी जी को कौन भूलते हैं? अपने काम के द्वारा वो भी आज जीवित है। ऐसे कितने महान महान व्यक्ति हमारे समक्ष अपने आदर्श जीवन व्यतीत करके गए हैं, लेकिन वे आज भी अपने कामों के कारण जीवित हैं। इसीलिए अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए काम करो। पहला ट्रिप्स है काम करो। और फिर दूसरा ट्रिप्स है काम को कैसे करना चाहिए। कौन सा काम करना चाहिए? पहला हम बोलते हैं कौन सा काम करना चाहिए, फिर हम बोलेंगे वो काम, जो भी काम हम बोलते हैं वो काम कैसे करना चाहिए। पहला कौन सा काम करना चाहिए? उत्तम कार्य को करना चाहिए। उत्तम कार्य कौन सा है? उत्तम कार्य वो है जिस काम को करने से खुद को और दूसरों को दुख ना हो। समझ रहे हैं? खुद को भी दुख नहीं होना चाहिए, पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, और दूसरों को भी दुख पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा काम को उत्तम काम कहा गया है, उत्तम कार्य कहा गया। काम करते समय उत्तम काम को चुनना है, क्योंकि गलत काम भी होता है, उत्तम काम भी होता है, अच्छा काम भी होता है। अच्छे काम को ही चुन के करना है, क्योंकि बुरा काम तुम करोगे उससे दूसरों को भी दुख होगा और खुद को भी अंत में दुख ही होने वाला है। एक बात ध्यान में रखो, जिस काम करने के बाद आपको पश्चाताप न हो उस तरह का काम करो। पश्चाताप बिल्कुल न हो उस तरह का काम करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है। वो घूम फिर करके वापस हमको ही उसका फल मिलता है। जो भी तुम करोगे उसका फल आपको भोगना है, ये ध्यान में रखो। जो भी तुम करोगे उसका फल एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। जैसा बीज बोओगे वैसा पेड़ आपको प्राप्त होगा, वैसे ही फल आपको मिलेगा। आम का बीज बोओगे आम का फल मिलेगा, नीम का बीज बोओगे नीम का फल मिलेगा। इस दुनिया में कभी भी कहीं भी ऐसा संभव नहीं का बीज बो और आम का फल मिले, ये कहीं भी कभी भी संभव नहीं है। ये नियति है, जिस तरह का कर्म उस तरह का फल। इसीलिए कहावत है, जैसे करनी वैसे भरनी। जैसे तुम करोगे काम वैसे तुमको मिलेगा फल।
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः। हम बहुत बार सोचते हैं फलाना आदमी हमको सुख दिया, फलाना आदमी हमको दुख दिया, इस घटना के कारण हमको दुख हुआ, उस घटना के कारण हमको सुख हुआ। सुभाषितकार कहते हैं बहुत झूठ हकीकत की बात है। इस दुनिया में कोई किसी को न दुख देता है न सुख देता है। सुख दुख दोनों मिलते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्मों के फल के रूप में सुख दुख प्राप्त होता है। समझो आज आप सुख भोग रहे हो, आज का आपका जो सुख है वह पिछले किए गए अच्छे कर्म का फल आप भोग रहे हैं। मान लो आज आपको दुख मिल रहा है, पिछले किए गए बुरे कर्म का फल आज भोग रहे हैं। रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणि फलान्येतानि देहि। फलान्येतानि देहि। रोग शोक परिताप बंधन और चिंता, ये जो 6 चीजें हैं ये ऐसे ही नहीं आते हैं, आपके द्वारा किए गए अपराध रूपी फल के वृक्ष के फल है। आत्मापराध वृक्षाणि फलान्येतानि दे। खुद के द्वारा किए गए अपराध रूपी वृक्ष का फल है सब। ये कर्म भूमि ऐसा है, यहाँ पे जो तुम करोगे वो आपको मिलेगा। आपका कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता है, कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता, अच्छा हो या बुरा हो, वो फल आपको दे के ही जाता है, देकर ही जाता है। अवतारी पुरुषों को भी उनके द्वारा किए गए बुरे कर्म उनको पीछा नहीं छोड़े, अवतारी पुरुषों को भी नहीं छोड़े। अच्छे काम तो उनके द्वारा हुए ही हुए हैं, अनजाने में या अनिवार्य रूपेण किए गए बुरे काम का भी फल अवतारी पुरुषों को भी प्राप्त हुआ। तो फिर अवतारी पुरुषों की गति ऐसी है, तो फिर सामान्य मनुष्य की क्या गति? आपको उदाहरण के लिए हम बताते हैं, रामायण आप सब लोग जानते हैं। राम को वनवास जाना पड़ा, किसके कारण जाना पड़ा? कैकेयी के कारण जाना पड़ा। कैकेयी ने राम को वनवास भेजने का प्लान किया और अपने बेटे को राजा बनाने का मोह किया। ये सब आपको पता है। वनवास हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, रावण का नाश हुआ, राम का विजय हुआ, वापस अयोध्या आए। उसके बाद राम सभी माताओं के पास गए, लेकिन कैकेयी को मन में पीड़ा हो रही थी, मैं राम को कैसे मुंह दिखाऊं। गलती काम जो भी करता है उसको बाद में पछताना पड़ता है। गिल्टीनेस उनको पैदा हो गया, मन में खटक रहा, कैसे मैं राम को मुंह दिखाऊं। राम को पता चला, सभी लोग, सभी माताएं मिले, 4 माताएं तो सभी मिले, लेकिन कैकेयी नहीं आई। फिर राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, खुद कैकेयी के पास जाता है, जा करके माता के पाद चरण छू करके नमस्कार करता है और बोलता है, हे माता, तुम मन में
चिंता मत करो, तुम्हारे कारण लोक कंटक अनेक राक्षसों का संहार हुआ, तुम्हारे कारण संहार हुआ। अगर तुमने यह जिद नहीं किया होता तो लोक कंटक राक्षस लोक को पीड़ा देते रहे और समाज को हानि पहुंचता, तुम्हारे कारण अच्छा हो। तो कैकेयी पूछते हैं, तो मेरा अपराध तुमने क्षमा किया क्या? उसी समय मैंने क्षमा कर दी। तो फिर कैकेयी पूछती है, इस जन्म में मैं माता होने के बावजूद भी तुमको पुत्र समान नहीं देखा, इसलिए अगले जन्म में मेरे कोख से तुम पैदा हो, मेरे गर्भ से ही तुम जन्म लेना, ऐसा मुझे वचन दो। फिर राम बोलता है तथास्तु। लेकिन माता एक बात ध्यान में रखो, जिस प्रकार इस जन्म में तुम माता होने के बावजूद भी मुझे माता का सुख नहीं दिया, उसी प्रकार अगले जन्म में मैं तुम्हारे कोख से अवश्य पैदा होऊंगा, लेकिन बेटा होने के बावजूद भी तुम्हें पुत्र का सुख नहीं दूंगा। तुम्हारा कर्म का फल है वो, मेरा अन्याय नहीं है, तुम्हारा कर्म का फल है, उसको भोगना पड़ता है। राम फिर अगले जन्म में कृष्ण के रूप में जन्मा। कैकेयी दूसरा कोई नहीं है, देवकी ही कैकेयी। जेल में ही जन्म हुआ, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन ट्रांसफर हो गया, दूसरे जगह चले गए कृष्ण। बेटे के नाम से वो जेल में ही रोती रही, लेकिन पुत्र का सुख उसको प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? जैसे करनी वैसे भरनी, जो भी करते हो ये फल मिलता है। ये तो कैकेयी की बात नहीं है, राम को भी करना पड़ा। वाली का संहार राम ने कैसा किया? पेड़ के पीछे छुप करके बाण से वार किया, वाली का वध हुआ। वाली मरते समय बोलता है, तुमने जो अन्याय किया, पेड़ के पीछे छुप करके मेरा वध किया, यह व्यर्थ नहीं जाएगा, अगले जन्म में मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कृष्ण का संहार, कृष्ण का जब अंत होता है, अवतार समाप्त होने का समय आता है, उस समय कृष्ण का अवतार कैसे समाप्त होता है आपको पता है? कृष्ण के द्वारा रचे गए संपूर्ण यादव सेना आपस में ही झगड़ा करके एक दूसरे से मारपीट करके मर जाते हैं समुद्र के तट पर। जब सभी यादव मर जाते हैं, तब कृष्ण अकेला ही बांसुरी लेकर के हाथ में एक पेड़ के नीचे घने जंगल में बैठा रहता है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके बांसुरी वादन करते हुए, और जिस पैर को वो दूसरे पैर के ऊपर रखा था उस पैर को हिलाते हुए, उस बांसुरी वादन को अनुसरण करते हुए, हिलाते हुए उसी वादन में मस्त बैठे रहते हैं। उसी समय एक बड़ा व्याध आता है, आकर के इधर उधर देखता है, उसको दूर से कृष्ण का पाद दिखता है। उस पद्म को देख करके वो व्याध सोचता है, दूर से ही उसको तीर मारता है। वो तीर सीधा जाकर के कृष्ण के उस पद्म को लगता है। उसी समय कृष्ण का अवतार समाप्त हो जाता है। जो भी तुम करोगे उसका फल तुमको भोगना ही पड़ता है। जितना भी तुम बड़े आदमी हो, कौन हो, केवल ये छोटे मोटे का नहीं है, बड़े से बड़े को भी किया हुआ कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए
अच्छा कर्म। कौन सा? जिससे तुमको भी दुख न हो, दूसरों को भी दुख न हो। कर्म ऐसा करो दूसरों को भी सुख हो, तुमको भी सुख हो। परोपकार भावना से कर्म करो। ये शरीर दिया ही भगवान ने परोपकार के लिए। कहा गया है परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थम इदं शरीरम, इदं शरीरम। पेड़ फल देते हैं, नदी में पानी सदैव बहता रहता है। क्यों? परोपकार के उद्देश्य से। गाय दूध देते हैं, क्यों? परोपकार की भावना से। नदी का पानी पीते हो, पेड़ का फल खाते हो और गाय की दूध पीते हो, उससे शरीर बढ़ता है। तो ये शरीर किस लिए है? ये भी परोपकार के लिए ही है। भगवान व्यास से किसी ने पूछा, तुम 18 पुराण लिखे हो, ये पुराण पूरे पढ़ने को किसको साध्य है? एक जन्म में तो नहीं पढ़ सकते हैं, 2 बातों में उसका सार बता दो। 2 ही बात में पूरा 18 पुराणों का सार बता दो। व्यास जी उसको भी बता दिए लोगों को सुविधा करने हेतु। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पापाय पापयुक्तम्। मैं 18 पुराण केवल इसलिए लिखा, और 18 पुराणों में आए हुए सभी कथा उपकथा, इन सभियों से मेरा तात्पर्य एक ही है, तुम परोपकार करोगे तो पुण्य मिलता है, और पर पीड़ा करोगे तो वो पाप मिलता है। इसको बताने के लिए ही मैंने 18 पुराण लिखा। 18 पुराण लिखा। परोपकार भावना से ही काम करते रहना चाहिए। शरीर भी परोपकार के लिए है। हिंदी में एक दोहा लिखा है, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया है। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में तो आंसू बहाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में तो आंसू बहाना सीख लो। आप खाने में वो मजा नहीं जो औरों को खिलाने में है, आप खाने में वो मजा नहीं जो औरों को खिलाने में है। 4 दिन की जिंदगी है तो किसी के काम आना सीख लो, तो किसी के काम आना सीख लो। इतनी अच्छी बात उन्होंने बताया। प्रायः हम कब हंसते हैं, कब रोते हैं? जब खुद को दुख आता है तो रोते हैं, दूसरों को दुख आता है तो हंसते हैं। क्यों? कुछ दिन पहले इसने ऐसा किया था, इसलिए इसको ऐसा हुआ, अच्छा हुआ करके हंस रहे। ये ठीक नहीं है। हंसना तब जब खुद को दुख आता है, कष्ट आता है, उस समय हंस के उसको सामना करो, डट के उसके सामना करो, धैर्य से उसके सामना करो। खुद को जब कष्ट आता है तो धैर्य से हंसते हुए उसको स्वीकार करना। जब दूसरों को कष्ट आता है, दूसरों को दुख आता है, उस समय आंसू बहाओ, करुणा दिखाओ, दया करो। उसके आंसू पोंछने के लिए दौड़ जाओ। तुम आंसू बहाओ लेकिन उसके आंसू पोंछो। ये जीवन शैली बननी चाहिए। खुद का करके बहुत से लोग तृप्त हो जाते हैं, लेकिन असली तृप्ति वो नहीं है। खुद का कर तृप्त होने में असली तृप्ति नहीं है।
दूसरों को खिला करके उसके तृप्ति में तृप्त हो जाओगे तो वो असली तृप्ति, असली प्रसन्नता वो है। इस तरह भावना रख करके तुम अच्छे काम को ढूंढ करके हर समय करते रहना चाहिए। पहली बात हमने कहा काम करो, फिर दूसरी बात हमने कहा अच्छा काम करो। अच्छा काम कौन सा है ये भी हमने बता दिया, उसको ढूंढ करके इस तरह के काम करते रहना चाहिए। इस तरह जब काम करते हैं तो उस काम को कैसे करना, किस भाव से करना, कैसे करेंगे तो वह कर्म सार्थक बनेगा, सुख देगा। उसके लिए कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वकर्मणि। भगवद गीता में कहा गया फल की आकांक्षा न करते हुए काम। पहली बात। दूसरी बात, कर्म का अभिमान त्याग करके कर्म करो। ये दोनों कर्म के दोष माने गए हैं, एक अभिमान और दूसरा फल की आकांक्षा। अभिमान करोगे तो आसक्ति बढ़ेगी, वासना बढ़ेगी, वासना बढ़ेगा तो फिर जो काम तुम करते हो वह काम ही कर्म ही तुमको बांधता है, वही कर्म बंधन बन जाता है। अभिमान से करोगे तो बंधन बन जाता है, निरभिमान होकर के करोगे तो वह कर्म ही मोक्ष का साधन बनता है। इसीलिए जो भी काम तुम करते हो निरभिमानी होकर के काम, अभिमान बिल्कुल नहीं रखना। असल में सोचो, तुम कुछ करते हो क्या? तुमसे द्वारा भगवान कराता है, तुम्हारे वश में कुछ है? तुम कुछ कर सकते हो? अगर तुम कुछ कर सकते थे, प्रस्तुत उदाहरण ही ले लो, 6 महीने से दुनिया जूझ रही है कोरोना से। आदमी को क्या कुछ करना संभव हुआ? नहीं संभव। जो भी करता है भगवान, जो भी हम करते हैं भगवान ही हमारे द्वारा करवाता है। मैं केवल एक माध्यम हूँ, मैं केवल एक साधन हूँ। कलम स्वयं नहीं लिखता है, लिखने वाला एक दूसरा है। अगर कलम अभिमान किया तो हंसते हैं, अरे तू क्या लिखता है, तू क्या चीज़ है, तो कुछ लिख सकता है क्या? कलम ने अगर आपसे कहा देखो मैंने ऐसे ऐसे लिखा, तुम मानोगे? कलम कुछ लिख नहीं सकता, कलम से लिखने वाला दूसरा है। हम सब लोग कलम से ज़्यादा नहीं हैं, लिखने वाला तो भगवान है, हम केवल एक कलम है। इसीलिए अभिमान क्यों करना है? अभिमान बिल्कुल नहीं करना। करवाने वाला तो वो है, वो जो करवाता है वो करेंगे, ऐसे सोच करके मस्त रहना, अभिमान नहीं। फिर फल की आकांक्षा भी नहीं करना। जब अभिमान छूट गए तो फल की आकांक्षा छूट ही जाता है। तुम करने वाले ही नहीं हो तो फिर फल तो कैसे मानोगे? मानना संभव नहीं है। फल की आकांक्षा भी बांधता है। असल में
फल की आकांक्षा रख करके जब तुम करने जाते हो उस समय वह कर्म भी पूरा पूरा नहीं कर सकते। क्यों? सोचो, तुम कभी एक काम कर रहे हो, काम करते समय तुम्हारे मन में पूरा ध्यान उसी काम के प्रति होगा तो वो काम पूर्ण होगा। आधे मन से काम करोगे तो वो आधा ही होगा। सोच लो, फल की आकांक्षा आपके मन में बना, आधा मन से आप फल के बारे में सोचने लगे, फिर काम करने के लिए मन कितना बचा? आधा ही बचा। आधा मन को तो आपने ऑलरेडी फल की आकांक्षा के लिए लगा दिया है, आधा ही मन बचा। पर आधा मन से काम करोगे तो काम आधा हो जाएगा। फिर काम ही जब आधा हो जाएगा तो फल कैसा पूरा मिलेगा? फल भी पूरा नहीं। एक ट्रिक है, पूरा फल पाना हो तो भी फल की आकांक्षा छोड़ करके पूरे मन से काम करो, तब जा करके तुम आकांक्षा न करते हुए भी पूरा फल तुम पाओगे। आकांक्षा करते हुए कर्म करोगे, फल की आकांक्षा करते हुए कर्म करोगे तो फल आधा मिलेगा। बिना फल की आकांक्षा से कर्म करोगे तो फल पूरा मिलेगा, क्योंकि पूरे मन से तुम कर्म कर रहे हो, पूरे मन से तुम्हारा कर्म है। इसीलिए फल की आकांक्षा नहीं करना। और फल की आकांक्षा का जो परिधि है, जो एरिया है, वो भगवान के एरिया है, तुम्हारा एरिया नहीं है, तुम्हारे अधिकार से दूर है। फल देने का अधिकार तो भगवान का है, मनुष्य को तो केवल कर्म करने का अधिकार। तुम दूसरों के अधिकार में अनधिकार चेष्टा कैसे कर सकते हो? वो अतिव्याप्ति हो जाता है। तुम्हारे अधिकार से बाहर जा करके तुम अधिकार चलाने लगोगे, कोई उधर मानेगा नहीं। फल देने का अधिकार तो भगवान का है, कर्म करने का अधिकार ही केवल मनुष्य का है। इसीलिए अभिमान और फल की आकांक्षा दोनों त्याग करके कर्म करना, काम करना, अच्छे काम करना। पहली बात काम करना है निरंतर, और अच्छा काम करना है, और फिर अभिमान न करते हुए, फल की अपेक्षा भी न करते हुए काम करना। इसीलिए सिद्धांत शिखामणि में 3 प्रकार के दान बताए गए: सोपाधिक दान, निरुपाधिक दान और सहज दान। अभिमान भी रखोगे, फल की आकांक्षा भी रखोगे, और सत्पात्र भी न देखोगे, जैसे चाहे वैसे कर्म दान दोगे, उसको सोपाधिक दान कहा गया। इसको केवल दान इसलिए कहा गया है, कम से कम कुछ दे तो रहे हो। जैसे देना चाहिए वैसे तो नहीं दे रहे हो, लेकिन दे रहे हो, उसके लिए मात्र इसको दान कहा गया। फलाभिसंधि संयुक्तम दानम यद विहितम भवे तत्सोपाधिकम आख्यातम मुमुक्षुभिरनादृतम। मोक्ष की अपेक्षा रखने वाले इसको आदर नहीं करते हैं, इस दान को, सोपाधिक दान को, उसका आदर प्राप्त नहीं होता। मोक्ष को पाने की अपेक्षा रखने वाले इस दान को स्वीकार नहीं करते। और दूसरा दान है निरुपाधिक, फलाभिसंधि निर्मुक्तम ईश्वरार्पित कांक्षितम निरुपाधिकम आख्यातम दानम
दान विशारदैः, फल की अपेक्षा न करते हुए ईश्वर अर्पण भाव से जो भी दिया जाता है उसको निरुपाधिक दान कहा गया। निरुपाधिक दान कहा गया। फल की आशा रख करके जब तुम दान दोगे, असल में वो दान ही नहीं है, वो एक व्यापार बन जाता है। भगवान को जा करके हम कभी कभी करते हैं अपनी भक्ति, केला एक नारियल भगवान के पास ले जाते हैं, उसको भगवान के सामने रख करके हम मांगते हैं, बहुत बड़ा लिस्ट मांगते हैं। वो लिस्ट सुन करके भगवान उधर रहेगा भी तो भी भाग जाएगा। उतने बड़े लिस्ट ले करके हम भगवान के पास जाते हैं, देते थोड़ा और मांगते ज़्यादा। इसको निरुपाधिक दान कहा गया। अपेक्षा रखते हुए, फल की आशा रख करके दान करना, वह निरुपाधिक दान है। और अंतिम दान है सहज दान, फल की अपेक्षा भी नहीं रखना। आदात्रो दातृदेयानां शिवभावं विचिन्त्य ही आत्मनो अकर्तृभावं च यद्दत्तं सहजं भवेत्। सहजं भवेत्। देने वाला भी शिव ही है, लेने वाला भी शिव ही है, और देने की जो क्रिया है वो क्रिया भी शिव रूप ही है। ऐसा सोच करके पूर्ण रूपेण निरभिमानी, पूर्ण रूपेण निष्पृह हो करके जो दान दिया जाता है उसको सहज दान कहा गया है। यह सहज दान ही अच्छा कर्म है। जो हम 1 घंटे तक बताया वो पूरा यह सहज दान में ही निहित होता है। इस तरह के जो भी कर्म हो, उस तरह के कर्म को आप करते जाओगे, आपका जीवन सुखमय होगा, सार्थक होगा और आदर्श होगा। बहुशः हमारे पुणे के महेश्वर स्वामी ने इसी भाव को रख करके ही श्रावण मास में लोगों के लिए, समाज के भक्तों के लिए अनेक शिवाचार्यों का और जगतगुरु महास्वामी जियों का आशीर्वचन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हजारों भक्तों तक पहुंचाने का अथक प्रयास उन्होंने किया। उसके लिए महेश स्वामी को और उनके पूरे टीम को विशेष करके हम मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। वैसे महेश स्वामी का स्वभाव ही समाज के लिए सदैव कुछ करने का रहा है, और बहुत दिनों से हम उनको देखते आ रहे हैं। खुद को क्या चाहिए वो कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन समाज के लिए क्या होना है उसके लिए वो निरंतर सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं। उनको और उनके पूरे टीम को पुनश्च एकदम मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन आशीर्वचन कार्यक्रम में, श्रावण के समाप्ति के इस कार्यक्रम में जो भी भक्त, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे कर्नाटक से हो, चाहे आंध्रा से हो, चाहे देश विदेश में भी बैठ करके आशीर्वचन सुनने वाले भक्त लोग हैं, उन सभी लोगों को जगत गुरु पंचाचार्यों का, श्रीशैल भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी का अनंत मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए, अभी श्रीशैल महास्वामी जी के शुभाशीर्वचन के तुरंत बाद ही काशी जगत गुरु महास्वामी जी का शुभाशीर्वचन संदेश शुरू होने वाला है। इसलिए सभी भक्तों को हमारी सूचना है, आप ऑनलाइन में जुड़े रहें और काशी जगत गुरु महास्वामी जी का भी आशीर्वचन का लाभ आप लोग उठाएं। इन्हीं वचनों के साथ हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।
जय शंकर लिंग जय जया लिंग जय जया जय शंकर लिंग जय जया लिंग जय जया इष्टलिंग इष्टदाता मोक्षदायका महेश पावना इष्टलिंग इष्टदाता मोक्षदायका महेश पावना जय शंकर लिंग जय जया लिंग जय जया कानलिंग पाप भंग पार्वती प्रिया पाहि परशिवा कानलिंग पाप भंग पार्वती प्रिया पाहि परशिवा जय शंकर लिंग जय जया लिंग जय जया भावलिंग भवविभंग भक्त पालका भजामि भवहरा भावलिंग भवविभंग भक्त पालका भजामि भवहरा जय शंकर लिंग जय जया लिंग जय जया लिंग जय जया लिंग जय जया ओम हिरण्यवाद्रं मद पूर्णं ददारे मदव्योदानि रे एकदा ब्रह्मणोपहरते एकदैवे जमाना विश्वेजो ददाते साम्राज्यं भोजं द्वाराजं वैराजं परमेशं राजं महाराज महादेवत्यो हस्ते वरङ्गं गिरिमध्यरङ्गं शृङ्गारिताङ्गं गिरिजानुदङ्गं मोदेन्द्रगङ्गं मदनाङ्गभङ्गं श्रीशैललिङ्गं शिरसा नमामि यस्शिवो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलदयो संतरणादुङ्गां सर्वतो जयमङ्गलो जय नमः पार्वतीपदगे शिव हर हर महादेव श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु उमापदे पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की जय श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर जन्नसिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की जय श्रीशैल भ्रमराम्भा समेत मल्लिकार्जुन महास्वामी की जय जय नमः पार्वती पदगे शिव हर हर महादेव।